जिसमें हम वहाँ पर आने वाले किसी पेशेंट से 1 रुपया भी नहीं लेते। मजीद कितने हॉस्पिटल्स आपके ख्याल में बनाए जाने चाहिए हैदराबाद में? देखिए, वो तो चूँकि हमेशा हेल्थ सेक्टर में ज़रूरत रहती है, लेकिन 4 साल के अंदर ये नए हॉस्पिटल इतनी बड़ी तादाद में बनाना, और फिर जो हमारे पहले से हॉस्पिटल में थे उनमें हमने बेपनाह इजाफा किया, नए वार्ड्स का इजाफा किया है, नए शोबाजात का इजाफा किया, और हमने कोशिश ये की है कि हर इंसान को जो हैदराबाद में रहने वाला है उसे हम बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ दें। और हम न सिर्फ हैदराबाद बल्कि बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ की वजह से जो गिरद नवा के और डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उनका भी बेपनाह बर्डन हमारे पास पड़ता है, इसलिए कि बेहतर फैसिलिटीज़ हैं। हम जो हमारे अस्पताल में आने वाले हैं हम उसमें किसी को मना नहीं करते। मैं आपको ये बता रहा कि जो इसका टेस्ट होता है उसकी मशीन होती है PCR, जो इस वक्त पब्लिक सेक्टर में सिर्फ 2 अस्पतालों में लगी हुई है, एक डाउ यूनिवर्सिटी में की सिविल अस्पताल में, एक लम्स की लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी की सिविल अस्पताल हैदराबाद में, और तीसरी PCR मशीन हमने अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में लगाई। इस वक्त जो PCR का जो टेस्ट होता है वो आखान जैसे अस्पतालों में 8,000 में हो रहा है, जो सरकारी अस्पताल है उनमें 2,500-3 हज़ार रुपये लिए जाते हैं, लेकिन ये टेस्ट हम हैदराबाद के पेशेंट को फ्री में करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। जितने हमारे पास पेशेंट आते हैं उनसे हम 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते। तो ये बहुत हमने कोशिश की है कि जो गरीब लोग हैं उन्हें कम से कम हेल्थ जैसी बुनियादी जो सहूलत है वो कम से कम उन्हें बेहतर से बेहतर फराहम करें। जनाब यासीन साहब, ये जो हेल्थ के हवाले से फरमाया कंवर नवीद जमील साहब ने कि इन्होंने जो भी हद्दुल इम्कान कोशिश रही, जो इनकी दौरे हुकूमत में इन्होंने काम किया उसमें इन्होंने फोकस किया हेल्थ के मसले को, और ये बुनियादी ज़रूरत भी है। जो हेपेटाइटिस के हवाले से बात ही इन्होंने की है, इसमें आप किस हद तक सदाकत आपकी नज़र में है? इसमें तो शक नहीं कि अस्पताल बस खोले गए, क्लिनिक खोले गए, लेकिन मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि उसमें जो है कंसल्टेंट की अशद ज़रूरत है, उसकी कमी है हमारे यहाँ। अगर मसद वहाँ कंसल्टेंट और प्रोफेसर साहिबान वो उनका अगर ताउन हासिल हो जाए तो फिर तो 4 चांद लग जाएंगे इस क्लिनिक को। ये जो भी हॉस्पिटल आप समझते हैं कि कंसल्टेंट मयारी नहीं है? हाँ, या है ही नहीं, मकसद ऐसा है कि एक आम फिजिशियन जो है वो तो आप उसको नहीं कह सकते कि सब वो इसका एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट अगर हैं तो वो गिनती के लोग हैं, लेकिन यहाँ हमें जो है ना हर शोबे के अंदर एक्सपर्ट चाहिए, वो हमारे यहाँ कमी है। ठीक है जनाब। ये फरमाइए जनाब कि रेवेन्यू एक प्रॉब्लम होता है सिटी गवर्नमेंट के लिए या ज़िलाई हुकूमत के लिए, रेवेन्यू जनरेट करना एक प्रॉब्लम होता है। क्या सोर्स ऑफ इनकम है? हमारा जो बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है वो सिंगल लाइन ट्रांसफ़र है, जो इस सिस्टम के तहत एक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बना था, जो वफाक से हुकूमत सिंध को पैसा दिया जाता है, उसका एक बड़ा कंपोनेंट तकरीबन 40% उस पैसों का डिस्ट्रिक्ट्स में, TMAs में और UCs में जाता है। तो एक जो हमें सिंगल लाइन ट्रांसफ़र के तहत जो पूरे पाकिस्तान में जो टैक्स कलेक्ट होते हैं उसमें से एक जो कंपोनेंट मिलता है वही हमारा बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। इसके अलावा कुछ और हमारे जो छोटे मोटे हैं अपनी फीसेस हैं उससे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। अब रिसेंटली जब हमने अपने नए फ्लाईओवर्स बनाए हैं, नए रोड्स बनाए हैं, नए डेवलप किए हैं, उस पर कुछ हम नए होर्डिंग्स लगा रहे हैं, कुछ और इस किस्म की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे पैसा जनरेट हो, ताकि उस पैसे को भी हम शहर की में बेहतरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए खर्च कर सकें। ठीक है नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और बात करेंगे कि किस हद तक ये रेवेन्यू जो जनरेट किया जा रहा है, जो मिल रहा है, सही सिमत में इस्तेमाल हो रहा है, उसमें करप्शन किस हद तक है या नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। मैं एक दफ़ा फिर प्रोग्राम क्रॉस क्वेश्चन बाय रियाद आजिज़ में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज हमारे मेहमान कंवर नवीद जमील ज़ेरे नाज़िम हैदराबाद हमसे बात कर रहे हैं, अपने डेवलपमेंट वर्क के ताल्लुक से बात कर रहे हैं। ब्रेक से कबल मैंने करप्शन की बात की थी। रेवेन्यू जितना जनरेट होता है, जहाँ जहाँ से भी आता है, जो बजट बनता है, उसमें करप्शन का लेवल सतह क्या है। इसमें ख़ास तौर से जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं, ख़ास तौर से मेगा प्रोजेक्ट नवीद जमील साहब, उसमें करप्शन का लेवल कुछ ज़्यादा होता है, कितना है पहले तो ये बताइए आप। करप्शन असल में इंडिविजुअल फेल होता है ना। अब ये कि हम ये बात बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि मैं या मेरी जो इलेक्टेड जो मेरी टीम है, इलेक्टेड टीम है, जो वोट के ज़रिए आई है,
तो मैं ये फ़ख्र से कहता हूँ कि हम ज़ीरो करप्शन पे काम कर रहे हैं। वो किसी चैनल से चेक कर लिया जाए, जो वहाँ पे ऑफिसर्स हैं वो हर नुक्ता नज़र के लोग हैं कि हम, और लोग आते जाते रहते हैं, बहुत सारे ऑफिसर हमसे खुश होते हैं, बहुत सारे नाराज़ होते हैं, लेकिन ये बात चेक कर ली जाए कि मैं और मेरी जो इलेक्टेड टीम है वो ज़ीरो करप्शन पर काम कर रही है। हम ज़ीरो करप्शन पे इसलिए काम कर रहे हैं कि अगर हम खुद अगर अपने ज़िम्मेदारियों से, अपने अहदों से कमिटेड होंगे तो हम किसी से पूछ सकेंगे। यही वजह है कि हम पूछ सकते हैं, हम सख्ती कर सकते हैं, और इसकी बुनियाद पर हम जिस हद तक मुमकिन हो सकता है करप्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसा कि इतलात हैं कि तकरीबन 1500 छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के जो आपने किए हैं अपने दौर में, इसमें मेगा प्रोजेक्ट भी शामिल है। और जब इनके ठेके दिए जाते हैं तो इस तरह की खबरें आती हैं कि मनपसंद लोगों को दे दिए या किकबैक्स उसके अंदर शामिल हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आप इसको 0% पे कहते हैं कि बिल्कुल मैं नहीं? आपको ये कह रहा हूँ कि देखें, ये सारा इंडिविजुअल फेल होता है। जो ये पूरा सिस्टम होता है इसमें बहुत लंबी चेन इसमें इन्वॉल्व होती है, नीचे की सतह तक, क्लर्क से लेकर चीफ इंजीनियर तक, या नीचे से लेकर ऊपर तक। हम ये कहते हैं कि मैं और जो मेरी लीडरशिप, जो इलेक्टेड लीडरशिप है, हम ज़ीरो करप्शन पे काम करें, और इसी वजह से हम जिस हद तक इसको रोक सकते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि करप्शन हर जगह है, लेकिन जो हैदराबाद में करप्शन है वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में होने वाले करप्शन से कहीं कम है। उसकी वजह यह है कि हमने इसको ज़्यादा फोकस किया हुआ है। मैं थोड़ा सा और वाजे करूं सवाल को और आपकी बात को भी, जो आपने कहा कि हम ज़ीरो करप्शन पे काम कर रहे हैं, यानी आपकी इलेक्टेड जो लीडरशिप है वो ज़ीरो करप्शन पे काम कर रही है। वहाँ की ब्यूरोक्रेसी, वहाँ के जो अफसरान हैं वो आप इसमें शामिल नहीं हैं आपके ख्याल? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ आपको कि करप्शन इंडिविजुअल फेल होता है। हम यही करते हैं कि जब हम ज़ीरो करप्शन पे काम कर रहे हैं, हम नो सर, इंडिविजुअल फेल अपनी जगह इंडिविजुअल फेल होता है, और इंडिविजुअल फेल ही जो है वो बहुत सारी टीमों को जन्म दे देता है, फिर पूरी चेन काम कर रही होती है उसी करप्शन के ताल्लुक से। मैंने जिक्र किया कि ठेके, किसी को ठेका देना है, अब ठेका देना है, आपने अपने मनपसंद आदमी को दे दिया या उससे कोई किकबैक तय हो गया उसको दे दिया, तो ये तो होता है ना, ये तो इंसान है, करता है। देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ये तमाम जो सिस्टम है ठेके देने का, ठेके लेने का, इससे हमने जो हमारे तमाम इलेक्टेड लोग हैं इन्हें यकसर अलहदा किया हुआ है कि ये तमाम का तमाम जो गवर्नमेंट के तरीक़ेकार के मुताबिक जो अफसरान हैं वही इसे अंजाम देते हैं, ताकि एक काम कर रहा हो वो किस हद तक ट्रांसपेरेंट है, मॉनिटर वो अफसरान किस हद तक ट्रांसपेरेंट है, ये आप फरमाइए। हम उनके ऊपर पूरा चेक रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन 100% कामयाब नहीं है। मैं आपको बताऊं कि 100% तो अगर मैं कह दूंगा तो ये दावे वाली बात हो जाएगी ना। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जब हमने अपना जो इलेक्टेड सिस्टम है उसको हमने ज़ीरो करप्शन पे रखा हुआ है, तो हम और लोगों के मुकाबले में ज़्यादा सख्ती से बात कर सकते हैं। सख्ती आप उस वक्त करते हैं जब आप सख्ती साबित करते हैं। कितने केसेस आपने अब तक पकड़े, कितने अफसरान को बरतरफ किया, कितने अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई? देखिए, अगर करप्शन पकड़ा गया तो यही होता है कि जब अगर किसी के बारे में शिकायत होती है, क्योंकि इसके लिए एक अलहदा डिपार्टमेंट है जो एंटी करप्शन कहलाता है ना, जो कंट्रोल कर रहा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ना, तो ये एक अलहदा। और आप ये देखेंगे 4 साल अगर आप ज़ीरो करप्शन पे काम कर रहे हैं तो आप अपने आप को साबित करेंगे ना कि अगर किसी ने करप्शन की तो मैं उसके साथ ये सलूक करूंगा या उसको टर्मिनेट कर दूंगा या मुअत्तल कर दूंगा, कुछ ना कुछ तो आप करेंगे ना उसके खिलाफ। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आपने इस पूरे दौर में कितने करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई की? कह रहा हूँ कि बेपनाह ऐसे लोग कि जिन्हें हमें मालूम होता है कि ये हमारे सिस्टम में करप्शन का सबब बन रहे हैं, तो हम यही करते हैं कि हम कोशिश यही करते हैं कि ऐसे लोग हम हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से हटा दें, ऐसे लोगों को हम हैदराबाद अपने पास से हटा दें, ताकि हम अपने सिस्टम को बेहतर से बेहतर ट्रांसपेरेंट कितने लोग पॉइंट आउट किए इस पूरे एरा में? आप देखिए, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जिनको हम समझते हैं कि भाई ये हमारे सिस्टम को ख़राब करने का सबब बन रहे हैं। तो चूँकि जो ग्रेड हमारी जो अथॉरिटी है वो है ग्रेड 16 तक की, जो डिस्ट्रिक्ट नाज़िम की जो अथॉरिटी है वो ग्रेड 16 की होती है, और ग्रेड 16 से ऊपर जो भी अफसरान होते हैं उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। तो ये फरमाइए, वो जिस ब्यूरोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं या जिन अफसरान की आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे ऑनेस्टली